दोस्तों यूनुस सरकार अडानी पावर का बिल पे नहीं कर पा रही है। नतीजन आज भी $850 मिलियन के बिल बकाया हैं। दोस्तों इसके बाद हो यूं रहा है कि अगर आप बांग्लादेश की बात करें तो वो पावर डील को कैंसिल कर देंगे, ये धमकी दे रहे हैं। दोस्तों खैर ये सारी धमकी एक तरफ से बांग्लादेश दे रहा है, दूसरे तरफ यदि आप अडानी पावर की बात करें तो वो ऑलरेडी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के साथ आगे बढ़ चुके हैं। सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो कोर्ट जाते हुए देख रहे हैं, इंटरनेशनल कोर्ट जा रहे हैं। हालांकि आर्बिट्रेशन टेक्निकली अलग प्रोसेस है। खैर दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो ऐसा बांग्लादेश के ही मीडिया में आ रहा है। उनके जो लीगल एडवाइजर्स हैं वो कह रहे हैं कि यदि हमने जो धमकी यहां पे दी है कि हम इस पूरे के पूरे पावर डील को कैंसिल कर देंगे क्योंकि हमें लगता है कि शायद कोई इरेगुलरिटी हुई, शायद कोई करप्शन हुआ अडानी के साथ जब शेख हसीना सरकार ने पावर परचेज अग्रीमेंट बनाया था। तो यदि हमें ऐसा लगता है और यदि हमने कैंसिल कर दिया तो अडानी पावर्स यदि चाहें तो $5 बिलियन तक का जुर्माना लगवा सकते हैं और ये इंटरनेशनल कोर्ट से जब आएगा तो हमें मानना पड़ेगा। यानी कि यूनुस को समझाना चाह रहे हैं महंगाई में आटा गीला मत करवाइए। दोस्तों यहाँ पे बेहद इंपॉर्टेंट है, जरा हम जाने, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे अब इंटरनेशनली अखबार में बांग्लादेश से लेकर रॉयटर्स तक सब कोई कवर कर रहे हैं कि अब अडानी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में लेकर के बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड को लेकर के जाने वाले हैं। पेमेंट डिस्प्यूट जो बकाया है साफ साफ कह दिया गया है कि वहीं पे आपको पूरा का पूरा पेमेंट अब देना है, खुद तो दे नहीं रहे हो तो कोर्ट के द्वारा तुमसे पैसे ले लेंगे। अब दोस्तों यहां पे कमाल की बात यह हो रही है कि बांग्लादेश से आरोप लगाए जा रहे हैं कि अडानी ने पावर परचेज अग्रीमेंट का पालन नहीं किया क्योंकि उनको जो भारत सरकार ने एसईजेड लगाने के लिए झारखंड में डेवलपमेंट करने के लिए जो टैक्स ब्रेक्स दिए वो उन्होंने बांग्लादेश को नहीं सौंप दिया। अब सवाल पूछा जा रहा है ये कैसी मांग है? अगर भारत के एक पिछड़े हुए इलाके को डेवलप करने के लिए सरकार टैक्स ब्रेक देती है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने के लिए टैक्स ब्रेक देती है, तो इसको बांग्लादेश को क्यों दिया जाए? तो ये मांग ही गलत है। तो इस आधार पे बांग्लादेश सरकार जब अडानी पावर्स के पीछे पड़ी है तो अडानी पावर का क्लियरली पलड़ा बड़ा भारी है और इसीलिए वो आर्बिट्रेशन में उनको लेकर के जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आइए जरा डिटेल में जानते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए यूपीएससी मंजिल हमारा चैनल है, पिंड कमेंट में लिंक मिल रहा है। मेरा लास्ट ज्योग्राफी का जो वीडियो है आप तक मैंने शेयर कर दिया है, उसके बाद नए वीडियोस आने वाले हैं तो जल्दी से जाएं, जाके चैनल सब्सक्राइब करें। इसके सिवा दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी थ्रू मैप भी आपके लिए मैं लेकर के आया हूं। आज रात को 10 बजे आप सभी को जुड़ना है मेरे साथ। यूपीएससी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जितने भी सीज, जितने भी स्ट्रेट, जितने भी ओशन, सब कुछ हम कवर कर रहे हैं डिटेल में। सारी चीजें आपको क्लास के अंत में ही याद हो जाएंगी। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में जाइए, फ्री स्पेशल क्लास है, आपको हमारे साथ जुड़ना है। दोस्तों स्पेशल लर्निंग फेस्टिवल भी हम रन कर रहे हैं, आज और कल 2 दिन बचे हैं तो जल्दी से जाएं, जाके सब कुछ फ्री में टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, आप यहां पर अवश्य जुड़ सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हुआ क्या है, देखिए भाई बांग्लादेश पेमेंट कर नहीं रहा है। बांग्लादेश का जो पावर डेवलपमेंट बोर्ड है उसने $850 मिलियन पे नहीं किए हैं। बिजली खरीद ली है लेकिन पैसे नहीं दे रहे। दोस्तों हुआ यूं है, 2017 का जो पावर परचेज अग्रीमेंट है जो कि शेख हसीना की सरकार ने अडानी पावर्स के साथ साइन किया था, जिसको आधार बना के अडानी पावर्स ने झारखंड में इतना बड़ा निवेश किया, पावर प्लांट लगाया, इसके सिवा ट्रांसमिशन लाइंस लगे ताकि बांग्लादेश तक बिजली जा सके, बहुत बड़ा खर्चा किया और अब बांग्लादेश मुकर रहा है, कह रहा है कि मैं पैसे नहीं दूंगा। दोस्तों यहाँ पे बांग्लादेश ऑलरेडी अगर आप देखें तो पिछले विंटर्स की बात है, यूनुस की सरकार ने यही कहा था कि देखिए हम पैसे दे नहीं पा रहे, बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस हो रहा है, पैसे नहीं है। तो तब तो इन्होंने थोड़ा टालम टोल कर लिया था और अडानी ने भी इनको जाने दिया था। लेकिन अब मोहम्मद यूनुस सरकार वापस से कुछ ऐसा ही करते हुए देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अडानी पावर्स वापस से पावर परचेज अग्रीमेंट उनके साथ रीनेगोशिएट करे ताकि वो अपने लोगों को दिखा सके कि देखो शेख हसीना सरकार में जो नेगोशिएशन हुआ था उसमें हमें कैसे ठगा जा रहा था, आज देखो मैं कैसे बेहतर डील लेकर के आ गया। तो ये कुछ करना चाह रहे हैं जिसके द्वारा वो अडानी पावर्स को आर्म ट्विस्ट करना चाह रहे हैं। और यहां पे दोस्तों धमकी भी अब देना शुरू कर दिया है उन्होंने। ऑलरेडी जितने भी पावर परचेज अग्रीमेंट्स हुए थे मोहम्मद यूनुस की सरकार में ही अभी आने के बाद उन्होंने सबको स्क्रूटिनाइज करवाया और उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो हम यहां पे यदि हमें पता चलता है कोई भी एलिगेशन ऐसा आता है करप्शन का इस पावर परचेज अग्रीमेंट में जो शेख हसीना की सरकार और अडानी पावर्स के बीच में हुआ, तो हम
सारे के सारे इस पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देंगे। अब सवाल उठता है, आपने तो जस्ट अभी-अभी कहा है कि हमने इतना डिटेल्ड स्क्रूटिनी किया है, कोई करप्शन हुआ है तो सामने रखिए ना, ये हवा-हवाई धमकी क्या दे रहे हैं? लेकिन दोस्तों यहाँ पे आर्म ट्विस्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों दरअसल अगर आप देखें तो अर्ली 2025 में बांग्लादेश सरकार का जो बकाया हो गया था, वो $2 बिलियन पार कर गया था। और उसके बाद अडानी पावर्स ने कह दिया था कि फोर्स मेज्योर क्लॉज, यानी कि अब हम और नहीं आपको बिजली दे पाएंगे। और इसके साथ उन्होंने कह दिया था कि देखिए अब बिजली नहीं दी जाएगी, अब हम चलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट। उसके बाद दोस्तों जैसे इंटरनेशनल कोर्ट की ये डर लगा इंटरनेशनल कोर्ट जाने से, तुरंत अगर आप देखें बांग्लादेश ने कहा नहीं 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 हम पैसे दे देंगे। मई 25 आते आते अगर आप देखें तो इन्होंने काफी पैसे भी चुका दिए, बकाया रह गया $900 मिलियन का। और अभी बताया जा रहा है दोस्तों ये घट के 850 मिलियन हो गया है। ये 15 दिन का भाड़ा है, जो बिजली का बिल है 15 दिन का, ये कुछ इतना ही 850 मिलियन आता है। तो ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत ज्यादा है, लेकिन हाँ बकाया यहां पर पेंडिंग हो गया है। अब दोस्तों यहां पे दरअसल यूनुस का एक डर्टी ट्रिक आपको देखने मिल रहा है। जैसा मैंने बताया वो रीनेगोशिएट करना चाह रहे हैं अडानी पावर्स के साथ पावर परचेज अग्रीमेंट। लेकिन अडानी पावर कह रही है कि यार ऐसे किसी के साथ भी अगर हम पावर परचेज अग्रीमेंट रीनेगोशिएट कर लेंगे तो कल को हमें बाकी देश भी, उनकी भी सरकारें ऐसे ही आर्म ट्विस्ट करेंगी। जब 25 साल के लिए हमने पावर परचेज अग्रीमेंट साइन किया है, उसी के हिसाब से हमने निवेश किया है, हमने उसी हिसाब से अपना कॉस्ट भी और प्रॉफिट भी प्रोजेक्ट किया है, या लॉस भी फॉर दैट मैटर प्रोजेक्ट किया है। तो जब हमने ये सब कर लिया तो अब आप बीच में कैसे बदल सकते हैं? दोस्तों यहां पे अगर आप बांग्लादेशी मीडिया देखें तो उन्होंने बड़ा ही एक इन्फोग्राफिक के माध्यम से समझाया है कि 25 साल का पावर परचेज अग्रीमेंट 2017 में साइन हुआ था, और जिसके द्वारा बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड अब जब से यूनुस आ गए कहने लग गया कि देखिए जो कोयला है ये बड़ा महंगा है ना, ये इंपोर्ट होके आता है। तो ये तो साइन करते टाइम देखना था आपके पास क्या कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव है कोयले का, कहां से लिया जाए। तो उसी के हिसाब से यहां पे आ रहा है। इसके सिवा सबसे बड़ा कारण है, उनका कहना है कि देखिए यहां पे ना कि जो टैक्स बेनिफिट्स मिला अडानी पावर को, अगर आप देखें जो टैक्स बेनिफिट्स अडानी पावर को मिला भारत सरकार के द्वारा, इंडियन टैक्स एग्जेम्पशन, अडानी ने निवेश किया, भारत सरकार ने बहुत सारा टैक्स माफ कर दिया अडानी का, क्योंकि ये एक्सपोर्ट SEZ था, स्पेशल अगर आप देखें तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन था जो कि एक्सपोर्ट्स के लिए ही बना है। यहां से ये जो पावर प्लांट लगा इसका पूरा पर्पस था बिजली एक्सपोर्ट करना, और बिजली एक्सपोर्ट करके फॉरेक्स भारत भी आएगा। इसके सिवा ये भारत के पिछड़े हुए इलाके में लग रहा था, दरअसल मेरे ही गांव में लगा है, मेरे मतलब स्टेट क्या डिस्ट्रिक्ट क्या मेरे गांव में लगा है, हमारे गांव से ही जमीन गई है। और पावर प्लांट लगने के बाद हमने भी देखा है काफी तरक्की हमारे गांव में हुई है, चीजें बदल गई हैं। खैर उस पर फिर कभी चर्चा हम करेंगे। खैर दोस्तों उसके बाद अगर आप देखें तो यहां पे ये जो टैक्स एग्जेम्पशन मिला, उसके बाद बांग्लादेश सरकार कह रही है ये टैक्स एग्जेम्पशन का जो बेनिफिट है वो हमें क्यों नहीं दिया जा रहा। अब दोस्तों ये डिमांड कितनी वाहियात है, ये डिमांड आप कर भी कैसे सकते हैं? कारण क्या है, भारत ने टैक्स एग्जेम्पशन अडानी पावर्स को दिया क्योंकि वो भारत के अंडर डेवलप्ड हिस्से में निवेश किए, और वहां पे भी उन्होंने SEZ बनाया, यानी कि ये एक्सपोर्ट करने के लिए स्पेशल एक्सक्लूसिव जोन है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। जब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पूरा का पूरा इंडस्ट्री है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पावर सप्लाई हो रहा है, तो ये भारत के रूल्स के अंतर्गत जितने भी SEZ हैं उनको टैक्स ब्रेक्स दिया जाता है। तो उसी का पालन किया गया जिसके द्वारा वो इंडस्ट्रीज लगाई गई। आपके भी राज्य में अलग अलग जगह पे SEZ होते होंगे, तो वहां पे टैक्स ब्रेक्स दिए जाते हैं, तो एग्जैक्टली वही चीज दी गई। तो ये SEZ को टैक्स ब्रेक देने के पीछे पर्पस है कि हम अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, दूसरी हम उन इलाकों में जहां पे तरक्की नहीं आई है वहां तरक्की पहुंचा सके, डेवलपमेंट ला सके। लेकिन बांग्लादेश कहता है वो टैक्स बेनिफिट जो तुम्हें सरकार ने, भारत की सरकार ने दे दिया, वो बांग्लादेश की सरकार को दे दो। ये तो कुछ ऐसी बात हो गई कि आप हमारे टैक्स पेयर्स को बोले कि बांग्लादेश को पैसे दे दें। ये कुछ वही बात हुई कि वो बेनिफिट्स जो झारखंड की तरक्की के लिए आने हैं वो बांग्लादेश के लोगों को दे दिए जाएं। शायद ऑलरेडी वैसे तो हम बहुत सारे बांग्लादेश के लोगों को हमारे ही टैक्स पेयर्स फंड कर भी रहे हैं भारत में, इतने इलीगल बांग्लादेशी रहते हैं। लेकिन ये यूनुस बाबू ने एक लीगल रूट ढूंढा है अपने बांग्लादेशीज को भारत के टैक्स पेयर्स के द्वारा फंड करवाने का। खैर दोस्तों ये डिमांड बहुत वाहियात है, सबको ही जानते हैं, इसलिए आर्बिट्रेशन में जब लेकर के जाएंगे तो इनकी पोल खुलने वाली है, और इस बात से वो भी बड़े डरे हुए हैं। बांग्लादेश दोस्तों बहुत ही टफ टाइम फेस करने वाला है। अडानी पावर के साथ बहुत मीडिएशन हुआ, मीडिएशन किया जिसमें यूनुस ने इसी प्रकार की धमकी दी, आर्म ट्विस्ट करने का प्रयास किया कि तुम्हारे खिलाफ करप्शन का मामला खुलवाएंगे
और दुनिया भर का जो साहब जान ही रहे हैं किसके द्वारा बैठाए गए हैं, उनका जो इंटरनेशनल कॉकस है उन सबसे प्रेशर लगवाया, हिंडनबर्ग से लेके क्या कुछ नहीं हुआ है, तो इस प्रकार की धमकी दी गई। लेकिन यहाँ पे दोस्तों अब मीडिएशन से साफ साफ अडानी पावर ने कह दिया कि बात देखिए उससे नहीं बढ़ने वाली, आर्बिट्रेशन है। ऑलरेडी जो पावर परचेज एग्रीमेंट है उसी में मेंशन्ड है कि यदि कुछ भी कंफ्यूजन होता है पावर परचेज एग्रीमेंट के टर्म्स में तो उसके लिए सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर ऑलरेडी डिसाइडेड है, उसके जो रूल्स हैं उसी के हिसाब से डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन होगा। और एग्जैक्टली वही चीज अब आगे बढ़ने वाली है। अगर आप देखें तो जो डिफरेंसेस हैं अडानी पावर्स और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड में, उनके बीच में सारे डिफरेंसेस इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन रूल्स जो SIAC के हैं उसके हिसाब से सॉल्व किए जाएंगे। अब बांग्लादेशी मीडिया पूछ रही है अरे अब तो आर्बिट्रेशन में मामला जा रहा है, क्या होगा? तो एक लॉयर डॉक्टर शाहदीन मलिक को ये लोगों ने बुलाया, उनसे पूछा गया क्या होगा, अब तो आर्बिट्रेशन में मामला जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखिए जब अब इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जा रहा है और अगर हमने यूनिलैटरली इस एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया जैसा यूनुस की सरकार अभी धमकी दे रही है, तो अडानी पावर्स चाहे तो हमसे $5 बिलियन तक का फाइन एक्स्ट्रा ऐंठ सकता है, निकलवा सकता है, और बाकी बिजली तो इस कीमत पे खरीदेंगे सो अलग, महंगाई में आटा गीला। खैर दोस्तों ये इस कहानी है, क्योंकि आर्बिट्रेशन में दोस्तों ये चलने नहीं वाला, बड़ा ही क्लियर कॉन्ट्रैक्ट सबके सामने है, ये बात बांग्लादेशी भी जानते हैं। खैर दोस्तों यहां पे अब अगर आप देखें तो इस वक्त तक कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच नहीं हुआ है, इन द सेंस यूनुस सरकार ने यह नहीं किया कि हम यूनिलैटरली कैंसिल कर रहे हैं, तो फिलहाल कैंसिल नहीं हुआ है। लेकिन यहां पे दोस्तों अडानी पावर ने भी कह दिया कि हम कमिटेड हैं, पावर सप्लाई करेंगे, 15 दिन का बकाया है ये भी ये लोग सॉल्व कर देंगे। लेकिन हाँ इस बीच में पावर परचेज एग्रीमेंट को लेकर जो भी डिसएग्रीमेंट्स हैं वो आर्बिट्रेशन के माध्यम से होपफुली सॉल्व हो जाएंगे, फिर दोबारा ये प्रॉब्लम नहीं होगी। टर्म्स एंड कंडीशन को समझने में तो वंस एंड फॉर ऑल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर देखते हैं यूनुस सरकार क्या करते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट में यहां पर अवश्य बताइएगा। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप ऑलरेडी 6 लेक्चर आ चुके हैं, जल्दी से जाइए यूपीएससी मंजिल में जाके देखिए, पिन कमेंट में लिंक मिल रहा है। 24,999 रुपए में आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाए, 4 महीने का फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है, कंप्लीट सिलेबस कवरेज, जीएस, सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं, यूजी कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए बहुत सारे बैचेस हम लाए हैं, आगाज, प्रारंभ, समिट, नीव, आप सभी में जुड़े, हिंदी, इंग्लिश किसी में भी आप जुड़ सकते हैं। एक बार अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो सबसे अफोर्डेबल प्राइस में आपके लिए हम ये लेकर के आए हैं। मेक श्योर आप जुड़ रहे हैं, यूज कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।